Good morning all the students. Once again this is Harish Kangbar and today I am going to explain part 2 of story 4 Leo from class 7th and we will continue from the next page. So let's see कि हमने last time कहाँ पे इसको leave किया था. We left here. He was tall and strongly built. He didn't look as though he could ever be pushed around by someone. लियो के बारे में बता रहा था कि वो बहुत टॉल लंबा था, स्ट्रांगली बिल्ट स्ट्रॉन्ग था एंड ऐसा नहीं लगता था कि कोई भी दूसरा लड़का उसे पुश कर सकता है. यहाँ से हम आगे चलेंगे. अराउंड बाई समवन लाइक डैनी विच वॉज इंटरेस्टिंग एज वन ऑफ द बॉयज़ ही वॉज टॉकिंग टू वॉज डैनी. और लियो के पास में लियो के अलावा जो दूसरा लड़का था डैनी था, वो भी इंटरेस्टिंग था और वो डैनी से बात कर रहा था. इससे आगे हम चलते हैं एंड इससे आगे बढ़ने से पहले ये सभी से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करें. बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो जब भी कभी वीडियो अपलोड होगी मेरे चैनल पे तो वो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगी. ओके सो लेट्स स्टार्ट. डैनी वॉज लाफिंग. तो डैनी हंस रहा था जोक्स मार मार के. He glanced across the playground at me and क्या बोलता है कि वो मेरी तरफ देख रहा था पूरे प्लेग्राउंड में and said something to Leo and laughed again. और उसने लियो से कुछ कहा और हंसने लगा. Leo looked in my direction. तो लियो ने मेरी तरफ देखा. My heart sank. तो मेरा दिल बैठने लगा. Two of them to deal with, I thought. तो क्या कहता है कि शायद उन दोनों में से डील करना पॉसिबल नहीं है. I can't bear it. और कहता है कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता. The bell went for the start of school. तो स्कूल की जो स्टार्टिंग बेल थी वो स्टार्ट हो जाती है, बजने लगती है. I would have to go in. तो नरेटर क्या सोचता है कि अब मुझे अंदर जाना चाहिए क्योंकि बेल बज चुकी है. I would have to walk past them. और क्या बोलता है कि उनके पीछे पीछे मुझे भी यहाँ से चले जाना चाहिए. I knew what was going to happen. और मुझे पता चल रहा था क्या होने वाला है. Danny was going to show this new boy how to treat me. डैनी उस नए लड़के को सिखाने वाला था कि मुझे कैसे ट्रीट करे, मुझे कैसे बात करे. He would show his power to humiliate me in front of anyone. और दिखाने वाला था कि किसी के भी सामने मुझे humiliate यानी बेइज्जत या अपमानित कैसे करे. As I came level with them, Danny said. और जब मैं उनके पास में आया तो डैनी ने कहा, This is the clown who carries his books in a kid's bag. कहता देखो देखो ये जोकर को देखो, ये बच्चों के बैग में किताबें लेके आता है, छोटे बच्चों के बैग में. He belongs in the kindergarten. और ऐसा लगता है वो kindergarten क्लास में है. kindergarten मतलब जो केजी होता है, ठीक है, केजी क्लास. I felt my throat tighten and the tears start at the back of my eyes. तो क्या बोलता है कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा गला टाइट हो गया था और मेरी आँखों से आंसू निकलने लगे थे. I swallowed hard. और मैंने बड़ी मुश्किल से swallow किया. I just wanted to get past. क्या कहता है मैं तो सिर्फ वहाँ से निकलना चाहता था, उनके पास से गुजरना चाहता था. Danny was barring my way. barring मतलब stopping या obstruct करना, ठीक है, रास्ता रोक रहा था डैनी. Waiting for an approving laugh from his new friend. उसका जो न्यू फ्रेंड था लियो देखना चाहता था कि वो हंसेगा नहीं हंसेगा. It did not come. तो उसे हंसी तो आई नहीं. Instant Leo just said. इसके बदले लियो ने क्या कहा, Danny says it's your project on display in the hall. तो लियो क्या बोलता है, डैनी ने बताया कि जो डिस्प्ले है हॉल में उस पर तुम्हारा प्रोजेक्ट लगा हुआ है.
आई लुक्ड एट हिम वेटिंग फॉर द डेरिसिव कमेंट। तो मैंने उसकी तरफ देखा और इंतज़ार कर रहा था कि कब इनकी तरफ से एक डेरिसिव कमेंट आएगा, यानी एक गंदा कमेंट। लियो सैड, तो लियो ने क्या कहा, आई हैव सीन इट, इट्स ग्रेट, रियली इंटरेस्टिंग। तो लियो ने क्या कहा, अरे मैंने देखा है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, ग्रेट, एकदम इंटरेस्टिंग है। दैट वॉज ऑल। I stared at him, Danny stared at him, then we all moved silently inside. तो डैनी को बड़ा अजीब लगा कि लियो को तो मजाक उड़ाना चाहिए था और उसने बदले में तारीफ़ की नरेटर की। तो इसको, नरेटर को भी अजीब लगा कि ये मेरी तारीफ़ क्यों कर रहा है, ये तो हंसना था, इसे मजाक उड़ाना था मेरा। तब वो चुपचाप अंदर चले जाते हैं। लियोज़ अराइवल हैड अ स्टनिंग इम्पैक्ट ऑन आवर क्लासेस। तो लियो का आना क्लास में एक बहुत ही चौंकाने वाला इम्पैक्ट था, असर था। नॉट स्ट्रेट अवे बट लिटिल बाय लिटिल, यानी एकदम तो नहीं बट धीरे धीरे। द एटमॉस्फेयर चेंज, एटमॉस्फेयर यानी जो वहाँ का माहौल था वो चेंज होने लगा था। Danny's silly comments in class one day didn't get an admiring laugh from the other boys. यानी डैनी के जो सिली कमेंट्स थे क्लास में, एक दिन ऐसा आया कि उसकी बातों पर कोई भी हंसता नहीं था। One day I noticed that it wasn't just me who was answering questions, but other boys were joining in. और क्या बोलता है कि मैंने एक दिन नोटिस किया कि सिर्फ मैं ही नहीं था जो क्वेश्चंस का आंसर देता था, क्वेश्चन के जवाब देता था, बट और दूसरे बॉयज़ भी थे, वो भी मेरे साथ क्वेश्चन के आंसर देने लगे थे। आई नो लॉन्गर फेल्ट सिली फॉर प्रोड्यूसिंग गुड वर्क। और जब मेरा काम सबसे अच्छा था तो लोग मुझे सिली बोलते थे, स्पेशली डैनी सिली बोलता था। लेकिन जब सभी लड़कों का काम अच्छा होने लगा है तो मुझे अब कोई सिली नहीं बुलाएगा। When Danny tried to assert himself by mocking me, Leo would turn up at my side. और जब कभी भी डैनी अपने आप को असर्ट करने की कोशिश करता, मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश करता, तो लियो मेरी साइड में खड़ा हो जाता था। देखो, लियो अच्छा लड़का था और डैनी बुरा लड़का था। लेकिन बात क्या थी, डैनी भी जितना मतलब हेल्दी था, स्ट्रॉन्ग था, वैसा ही लियो था। तो इसलिए डैनी लियो से कुछ कह नहीं पाता था। He didn't do anything, he didn't say anything. ना तो उसने कुछ किया और ना ही कहा। He just looked at Danny and Danny would just look away. लियो सिर्फ डैनी की तरफ देखता था और तब डैनी दूसरी तरफ देखने लगता था, क्योंकि डैनी नहीं लड़ना चाहता था लियो से, क्योंकि लियो भी तो उसके बराबर पावरफुल था। I had thought so many times about what I would do to Danny if I was bigger. और नरेटर क्या सोचता है कि अगर, कई बार मैंने ऐसा सोचा है कि अगर मैं डैनी से बड़ा होता तो डैनी के साथ क्या करता। लियो वॉज बिगर बट ही डिडंट डू एनी ऑफ देम। यानी लियो तो बड़ा था, किससे, डैनी से, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया उसके साथ, बुरा, पीटना, धमकाना, मारना, ऐसा कुछ नहीं किया। You might have thought that two giants would need to fight it out. यानी आपने सोचा होगा कि लियो और डैनी में, यानी दोनों जायंट्स में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी फाइट होगी। Eventually I realized that Leo did not need to use his strength like that. और धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि लियो को अपनी पावर का इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यानी वो अपनी बातों से ही, अपने लुक से ही डैनी को बदल देता था। जस्ट बीइंग द वे ही वॉज इनफ टू मेक डैनी बैक डाउन। यानी जिस तरह से लियो डील करता था तो डैनी के लिए उतना ही काफ़ी था और डैनी पीछे हट जाता था। डैनी हैड यूज्ड हिज स्ट्रेंथ टू फ्राइटन बिकॉज डीप डाउन ही वॉज अफ्रेड दैट पीपल वुडंट रिस्पेक्ट हिम एंड बिकॉज ऑफ दैट दे नेवर हैड। क्या बोलता है कि डैनी अपनी ताकत से इसलिए डराना चाहता था क्योंकि उसे डर था कि अगर मैं लोगों को डराऊंगा नहीं तो लोग मेरी इज्जत नहीं करेंगे, और इसी वजह से उसकी इज्जत थी भी नहीं।
लोगों को लगता है, कुछ बच्चों को लगता है कि हम दूसरे बच्चों के ऊपर अपना फ़ोर्स दिखाएँगे, मज़ाक उड़ाएँगे तो लोग हमारी रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। उसकी हँसी उड़ाई जाती है, जो ऐसा करना चाहता है। हिज पावर वैनिश्ड लाइक मॉर्निंग मिस्ट, और डैनी की पावर धीरे धीरे ऐसे ख़त्म होने लगी जैसे मॉर्निंग में सूरज के आने से जो ओस होती है और जो कोहरा होता है वो हट जाता है। लियो wasn't the cleverest and he wasn't the best sportsman or artist, but everything he did to the best of his ability। यानी लियो ना तो सबसे चालाक था और ना ही स्पोर्ट में अच्छा था, ना एक अच्छा आर्टिस्ट था, लेकिन उसने जो कुछ भी किया अपनी एबिलिटी के, जितनी उसकी एबिलिटी थी उसके अकॉर्डिंग सब कुछ किया। ग्रेजुअली आई रियलाइज दैट वॉज वाट गेव हिम कॉन्फिडेंस, और धीरे धीरे मुझे पता चला कि उसे इसी बात से कॉन्फिडेंस आता था कि जो कुछ भी उसकी पावर थी उसी के हिसाब से काम करता था। वन वार्म स्प्रिंग डे सिटिंग इन अ सनी कॉर्नर ऑफ द प्ले ग्राउंड आई टोल्ड हिम व्हाट अ डिफरेंस ही हैड मेड टू मी। और एक दिन स्प्रिंग के डे में एक सनी कॉर्नर में बैठे हुए मैंने उसे बताया कि ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो उसने मेरे लिए किया। ही जस्ट स्माइल्ड एंड सैड, तो वो सिर्फ स्माइल किया और उसने कहा एवरीबडी शुड हैव द फ्रीडम टू डू द बेस्ट दे कैन इन द बेस्ट वे दे कैन। क्या बोलता है कि हर किसी को आज़ादी है बेस्ट करने की, और जो भी बेस्ट उन्हें लगता है वही तरीका उनको फॉलो करना चाहिए। नोबडी शुड टेक दैट अवे फ्रॉम एनीवन, और जो आज़ादी है वो आज़ादी किसी को छीनना नहीं चाहिए। इट्स अ फर्म बिलीफ ऑफ माइन। तो लियो क्या बोलता है, ये मेरा मानना है, ये मेरा यकीन है। यू हैव गॉट टैलेंट सो लेट इट शाइन, कि तुम्हारे पास टैलेंट है तो उसको चमकने दो। लियो बोलता है किससे, नरेटर से, कि तुम्हारे पास चमक है, शाइन है तो उसको चमकने दो। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड टू बिलीव इन माई सेल्फ, और उसके बाद नरेटर बोलता है कि मैंने अपने आप में बिलीव करना स्टार्ट कर दिया। माई एक्सपेक्टेशंस फॉर द फ्यूचर चेंज्ड, और फ्यूचर में मेरी उम्मीदें, मेरी एक्सपेक्टेशंस चेंज होने लगी। ऑफ कोर्स डैनी नेवर बोदर्ड मी अगेन, और डैनी ने कभी भी मुझे परेशान नहीं किया। एवरीथिंग आई हैव बिकम एंड एवरीथिंग आई हैव अचीव्ड आई ओ टू लियो। क्या बोलते हैं, नरेटर बोलता है कि जो कुछ भी मैं बना हूँ, जो कुछ भी मैं हूँ, या जो कुछ भी अचीव किया है वो सब उसका मैं क्रेडिट लियो को देता हूँ, सब कुछ मैं लियो की वजह से हूँ। तो स्टोरी बहुत ही अच्छी है, इससे आपको पता चला कि अच्छे लोग कैसे बुरे लोगों को बदल देते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट में बताइए कैसे लग रही है आपकी स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।